हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग हम कब करते हैं और किस तरीके का ट्रांजैक्शन अपने को मिलता है तो उसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट और डेबिट कब करते हैं और उसका रिपोर्टिंग क्या रहता है ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले जब हम बैंक से कोई लेन देन करते हैं तब कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब बैंक में कैश को जमा कराते हैं, फिर विड्रॉ कराते हैं या बैंक टू बैंक हम ट्रांसफ़र कराते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है दोस्तों F4। जब हम F4 प्रेस करते हैं ना तो कॉन्ट्रा जो है वाउचर वो ओपन होता है। ठीक है, जैसे परचेज़ का F9 रहता है, सेल का F8 रहता है, वैसे ही कॉन्ट्रा का होता है F4। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन में किया जाता है। आपको 3 प्रकार का ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक एंड कैश जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है ना वो भी इसी में होता है। ठीक है, यानी जब भी आपको बोला जाएगा कि हम जो है हमारे पास जो बैंक में पैसा रखा हुआ है उसको विड्रॉ करना है तो आप समझ जाना उसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो कॉन्ट्रा में होने वाला है। जब आप अपने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे अपने कैश को तो समझ जाना उसका एंट्री जो है कॉन्ट्रा में होने वाला है। या आपके पास 2 खाता है बैंक से संबंधित, तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप समझ जाना उसका एंट्री जो है कॉन्ट्रा वाउचर में होने वाला है। जैसे कि इस डायग्राम में बताया हुआ है कि 3 तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। एक बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बैंक में क्या डिपॉजिट करा सकते हैं, या बैंक से विड्रॉ भी करा सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ ट्रांजैक्शन का जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नगद रुपए जमा किए स्टेट बैंक में, अगर हमको जमा करना है तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। SBI से हम पैसा निकालते हैं, एक्सिस बैंक से रुपए ट्रांसफ़र करते हैं SBI में, या ट्रांसफ़र किए पैटे के शेयर को अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक जो SBI बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सिस बैंक में। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन अपने को मिल जाता है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, नगद रुपए जमा किए स्टेट बैंक में। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। फिर हम आ चुके हैं टैली में, और टैली में सबसे पहले अपने को देखने को मिल जाता है वाउचर। वाउचर में जब हम इंटर करते हैं तो यहाँ पेमेंट के जस्ट ऊपर में आपको कॉन्ट्रा देखने को मिल जाता है। अगर आपका पेमेंट रिसिप्ट या कोई भी ओपन होगा, यहाँ लिखा हुआ रहेगा यहाँ मार्क में, तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, F4 प्रेस कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, नगद रुपए जमा किए स्टेट बैंक में। अब अपने को क्या करना है, बैंक में जमा करना है पैसा। ठीक है, तो कहाँ से जमा करेंगे, सबसे पहले तो क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे। कि भाई जो हमारा पर्स है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैश को पर्स मान के चलो, तो जो पर्स में पैसा रखा हुआ है उसको अपने को यहाँ से निकालना है और ये अमाउंट टाइप करना है। और अमाउंट टाइप करने के बाद हम एंटर करते हैं, और डेबिट किसको करेंगे, अगर जमा करना है स्टेट बैंक में तो SBI का बैंक बना देते हैं। और यहाँ ये कौन से अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट के ग्रुप में आता है। ये देते हुए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको एंटर करते हुए यहाँ अपना जो भी है अपना कैश का पूरा डिटेल यहाँ दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एंटर करते हुए इसको नरेशन लिखते हुए इसको सेव करना है। ये हमारा जो है बैंक में कैश डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, और इसमें कैश में कुछ एरर आ रहा था क्योंकि अपने पास कैश में पैसा अमाउंट नहीं था, इसलिए वो रेड कलर के मार्क में आ रहा था जो भी अमाउंट आ रहा था। ठीक है, अगर इसी बैंक से अपने को क्या विड्रॉ करना है, हम लोग 3 ट्रांजैक्शन देखे हैं ना, एक विड्रॉ करने का, एक डिपॉजिट करने का और एक ट्रांसफ़र करने का था। तो सबसे पहला वाला तो डिपॉजिट हम कर दिए। अगर इसी बैंक से अपने को विड्रॉ करना है तो इसके यहाँ क्रेडिट के जगह में अपने को बैंक को रख देना है। जहाँ बैंक में हम पैसा जमा करके रखे हैं ना, 2000 रुपये अभी जस्ट जमा किए हैं, उस अमाउंट को यहाँ शो करेगा। अब इसमें से अपने को 200 रुपये का ज़रूरत आ गया लगभग, तो हम एंटर करते हैं। एंटर करते हुए हम इसको किस में रखेंगे, फिर से अपने पर्स में रख लेंगे। विड्रॉ करोगे पैसा तो किस में रखोगे, कैश में रखोगे। तो एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये रहा। अब हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे ये देखने वाले हैं। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे इसमें 1800 रुपये बचा हुआ है अपना, तो 800 रुपये को हम दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। एंटर करते हैं, और एंटर करते हुए हम यहाँ दूसरा बैंक हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ PNB में डिपॉजिट, ये बैंक अकाउंट। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं, और देखो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो देने वाला हो गया, यानी पर्सनल अकाउंट में आता है बैंक जो रहता है वो, तो देने वाला क्रेडिट हो गया और पाने वाला डेबिट हो जाता है। तो इस टाइम हम इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ये रहा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन बताया, विड्रॉ करने का, ट्रांसफ़र करने का और डिपॉजिट करने का। इसमें कुछ रिपोर्टिंग भी आता है, इसको देख लेते हैं। उसका रिपोर्ट अपने को डे बुक में देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये आप डे बुक में आके देख सकते हैं क्रम से जो आप एंट्री किए हैं। जैसे कैश से हम किए हैं, SBI बैंक से कॉन्ट्रा में एंट्री किए हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपकी ट्रांसफ़र किए हैं, उसका एंट्री आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को कॉन्ट्रा वाउचर को सॉल्व करना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। जिस तरीके से रिसिप्ट में हम कैश क्या कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, पेमेंट में हम क्या कर रहे थे, किसी को पे कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हम बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इतना ही काम हम कॉन्ट्रा में कर रहे हैं दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।